आज 7 साल तक नहीं किया। अभी हम वैसा भी बूढ़ा है, सारा पानी में सारा पाइप काट कर उठाऊंगा, डरने वाला नहीं है। हम ऐसा बुज़दिल आदमी नहीं है। हमारे भी 2 बच्चे, एक वालमैन है, उसके भी 2 बच्चे, टैंकी बना हुआ ऊपर बेचारे की। हमारा जो पक्का करे आपकी मेहरबानी होगी। हम मजबूर हो कहीं काम पे जाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा या बंद करना पड़ेगा, ये ना हो जाए। ये नहीं कि आपकी 2.5 कनाल जमीन यहाँ पे तो टैंकी के हवाले से गई है, यही है, सरकारी प्रोजेक्ट में गई है। कौन सी इंसाफ का हुकूमत है? आरी का पास किया, DC का पास किया, दूसरे का पास किया, आजकल। अस्सलाम दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे ज़ईफ़ शख्स की जो सालों से इंसाफ के मुंतज़िर है। गवर्नमेंट ने उनके ज़मीन पर सरकारी प्रोजेक्ट तो बनाया, लेकिन 7 साल होने को आए हैं दोस्तों, उनको अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। सरकार का कहना यही था कि प्रोजेक्ट बनाते हुए आपके 2 बेटों को हम मुलाजिमत देंगे, ज़मीन का मुआवजा देंगे। 7 साल होने को आए हैं, इनकी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही है, उनकी तरफ से भी खामोशी का इजहार है। तो दोस्तों, क्या यही इंसाफ है हमारी हुकूमत का कि एक गरीब को दबा के अपनी जोर को उसके ऊपर लागू करना? आज हम उनकी आवाज़ बनेंगे, उनके दर्द को आप सबके सामने रखेंगे जो कि कई सालों से इनके दिल के अंदर छुपी। आज हम मौजूद है उस ज़ईफ़ शख्स के साथ जिसके ऊपर कई सालों से जुल्म ढाए गए हैं हुकूमत की तरफ से। 7 सालों में जितनी भी नाइंसाफियाँ हुई हैं दोस्तों, दर्द भरी कहानी है। आइए सुनते हैं इनके खुद के ज़बान से। हुकूमत का आदमी जो यहाँ आया, आकर इधर काम पर शुरू किया तो मैंने उनको बोला, रुकावट किया। उन्होंने ये कहा आरी अवसीर ऐसे बलाबतर जो बड़ा बड़ा अफसर छोटे से आया था, वो आया था। मैंने पूछा मुझे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा? उन्होंने मुझे यह बताया, अच्छा तुम्हारा बेटों को नौकरी मिलेगा, तुम्हारा हक है, तुम्हारा ज़मीन गया है, अच्छा मुआवजा भी तुम्हारा को मिलेगा। अब क्यों घबराते हैं? नहीं घबराओ, हम लोग हैं तो क्या आप क्या घबराते हैं? नहीं घबराओ। ये कौन सी इंसाफ का हुकूमत है? आरी का पास किया, DC का पास किया, दूसरे का पास किया, आजकल ये 7 साल चल रहे, आजकल कब आते हैं? बाद हुकूमत के साथ लड़ना हमारा कोई गुंजाइश नहीं है। अर्ज है हुकूमत को, मेरे बेटू को नौकरी दे दो। हर मुलाजिम के पास हमने ये कागजात लेकर गया, ये हर दफ्तर में हम चला, ये बर हो गया, ऐसे एक और बड़ा है। कागजात चाहिए तो ये 7 साल का कागजात कम से कम 5 किलो है, कम नहीं है 5 किलो। ये खाली कागजात उनका दस्तखतों का है। का कहना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब चाचू जाते रहे हैं, इनको यकीन दहानी दिलाने के लिए एक दस्तखत करते थे, फिर उनको एक स्टाम्प पेपर, एक दरखास्त थमा देते थे, ये कि इस दफ्तर पे जमा कराए, इंशाल्लाह आपका हल निकल जाएगा। तो चाचू फिरते रहे हैं, ऐसे ये कह रहे हैं कि 2-3 फाइल्स मेरे घर पे पड़े हुए हैं। आप कितने अफसरान के पास गए, आप किन किन के पास गए, उन सब का आप एक बार यहाँ पे वीडियो में जिक्र करें प्लीज। आप कौन से दफ्तर तक? अच्छा हम DC पर गया, अच्छा चीफ सेक्रेटरी पर गया, चीफ सेक्रेटरी पर 2-3 दफ़ा गया, एक दफ़ा वो नहीं था, दूसरा तीसरा दफ़ा गया। अच्छा एक्शन के पास भी गया, DC के पास। अच्छा ये दयोर का ये क्या है ऐसी। जब उनके पास आप जाते थे तो वो लोग आपको क्या कहते थे? ये कहते था आपको बेगम बैठो, आपको बेटों को भी मिलेगा, नौकरी मिलेगा, आप बेगम रहो। अच्छा चाचू, आपका कहना है कि आपकी 2.5 कनाल जमीन यहाँ पे तो टंकी के हवाले से गई है, यही है, सरकारी प्रोजेक्ट में गई है, यही है। लेकिन जमीन के अलावा भी आपके क्या क्या नुकसान हो गए हैं? फसल, दरख्त वगैरह कुछ और भी नुकसान हो गए हैं आपका? कम से कम हमारा 40-50 अच्छा दरख्त गया है, फलदार दरख्त, अंगूर, तूत ऐसे बहुत सारे दरख्त गया है। और हमारा खेत अभी तक मौजूद है, खेत के अंदर अच्छा पाइप गुजरा है, पाइप नंगी है, नंगी ऊपर खेत नंगी ऊपर है। अगर झूठ है तो मैं सबूत कर दिखाऊंगा, अगर मैंने झूठ ये सवाल किया तो मुझे फांसी लगाओ, अगर ये झूठा निकला तो। दफ्तर में गया, आरी वसीर ये कहते ये छोड़ो, ये क्या, ये कैसे जंगली आदमी है, जंगली आदमी क्यों जंगल होकर हम इंसान नहीं है? बिल्कुल, अगर हम इंसान नहीं है तो हमारे खेत पर बिजली क्यों लाया, हमारी पाइप हमारा जमीन टंकी क्यों किया, हमारा जमीन के ऊपर पाइप क्यों लाया? वो जानवर का वो ये आदि सारा दिन ये कहते हैं, जब आया ये हम जानवर कहते हैं। हकीकत जानवर वो लोग हैं चाचा जो आपके ऊपर जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हैं। आप सबसे बड़े और सबसे
मुनफरिद इंसान दुनिया में मैंने देखा कि आपने अपने ऊपर सितम बर्दाश्त किए। 7 सालों का सितम आपने बर्दाश्त किया, अवाम उन्नास तक अभी तक पानी नहीं रोका है। नहीं। चाचू के खुद के बेटे हैं जो कि अभी 4 सालों से उसी प्रोजेक्ट से मुफ्त फी सबिलिल्लाह अवाम को पानी दे रहे हैं। चाचू के खुद के बेटे हैं बगैर किसी मुआवजे के। ना अवाम उनको सपोर्ट कर रही है, ना गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। वो बेचारा जाता है, वो भी हमारे साथ आज की वीडियो में यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ 3000 घरानों को वाला लम्हा ये प्रोजेक्ट से पानी दे रहे हैं बगैर किसी मुआवजे के। इन लोगों के खुद के बच्चे हैं, नुकसानात भी इनके हुए हैं, 7 सालों से जुल्म भी इनके ऊपर हुए हैं, लेकिन ये खुद इसी प्रोजेक्ट से आवाम को पानी भी दे रहे हैं। चाचू के बेटे हैं जो कि 4 सालों से आवाम को पानी दे रहे हैं। इस पानी को हम भी पीते हैं क्योंकि हम भी इनके इलाके के हैं, इनके मोहल्ले के इनके हमसाए हैं। तो प्लीज़ आप बता दें कौन से टाइम आपको आवाम को पानी देते हैं, कब से दे रहे हैं, क्या क्या हिसाब किताब एक बार वीडियो में आप दिखाएं प्लीज़। 4-5 साल से मैं आवाम को पानी दे रहा हूँ। 3-4 हज़ार घराने हैं जिनको मैं रात 12 बजे के बाद पंप चलाता हूँ, दिन को भी चलाता हूँ। कभी कभी दिन को बिजली नहीं होने की वजह से रात को भी चलाना होता है। इस वजह से 4 साल हो गए। ये 4 साल में पानी देता हूँ बिला वजह मुआवजे के, बगैर पैसे के, अपने टाइम ज़ाय किए हुए मजदूरी कर रहा था, उससे भी गया। मेरे खुद 2 बच्चे हैं। अब ये 4 साल गुजर रहे, 5वां साल चल रहा है ये। अभी मैं कहाँ से लाऊंगा 2 बच्चों के लिए? वो खर्चे भी इस ज़माने में आपको पता है बहुत अखराजात होते हैं, वो सारे मेंटेनेंस पूरे करने होते हैं। वो हम कहाँ से करेंगे? हम उधर दफ्तरों पे जाते हैं तो उधर से बोलते हैं उसके पास जाओ, उसके पास, सबके पास जाते हैं, फिर हमें ठुकरा के वापस भेजते हैं घर। हम आके फिर इधर आके हम पानी नहीं रोका अभी तक। बिल्कुल सबको पानी देते हैं आवाम को, लेकिन ये पानी रोकना अच्छा काम नहीं है। हमारा गवर्नमेंट से ये अपील है, बराए मेहरबानी हमारा मसला हल करे, हमें पानी बंद करने पर मजबूर ना करे। हम अच्छा भी नहीं होता पानी बंद करना। तो बस हमारा ये मतलब अपील है गवर्नमेंट से कि हमें नौकरी पे इन्वेस्ट किया है लेकिन पक्का नहीं किया है। हमें हमारा आर्डर्स दे, हमारे रोजी चलेगा तो हम आवाम को फुल सपोर्ट से पानी देंगे। आवाम भी खुश रहेगी, आप भी खुश रहेंगे। ये क्या हिसाब किताब है यहाँ पे? ये वो हिसाब किताब है, रजिस्ट्रेशन है उधर पेम के, आप देख सकते हैं। ये 4 साल की रजिस्टर है। बिल्कुल ये जो मैं पेम चलाता हूँ उसका हिसाब किताब है। ये देखें टाइम टेबल की हिसाब किताब है, ये टाइम टेबल की। ये देखें तो रात को चलाता हूँ, कभी दिन को चलाता हूँ। दोस्तों बहुत सारी नाइंसाफियाँ हो गई हैं, कुछ चीज़ें चाचू को बर्दाश्त करना भी पड़ा है, बहुत कुछ चीज़ें दोस्तों, कुछ नहीं। आपने इनकी बातों से अंदाज़ा लगाया होगा, इनकी दिल की आवाज़ मैंने इनके साइड पे बैठ के सुनी है दोस्तों। इनको बहुत कुछ सहना पड़ा है। आपसे हमें गुजारिश यही है, आपसे रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप जहां तक पहुंचाना चाहते हो वहां तक पहुंचाए, शेयर करें, गवर्नमेंट के इदारों को टेक करें, बुजुर्ग और ज़ईफ शख्स की आवाज़ आप तक पहुंचाइए दोस्तों। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट के इदारों तक इनकी आवाज़ पहुंचाए जिनसे इनका ये मसला हल हो सके, ये बेचारे भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सके।